हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर। आज हम हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन में चैप्टर नंबर 9 देखेंगे, जो कि है वर्टेक्स मोशन। ठीक है, वर्टेक्स मोशन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या वहाँ से कुछ की पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक भी करते रहेंगे और शेयर भी करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोग मुझसे जुड़ सकें। तो शुरू करते हैं। एक बार एडिटिंग वाला ऑप्शन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये है कि वर्टेक्स मोशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ मैंने लिखी हुई एक लाइन में डेफिनेशन, अ विर्लिंग मास ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड वर्टेक्स फ्लो। ठीक है, तो वर्टेक्स फ्लो क्या कहलाता है कि किसी भी फ्लूइड का अगर कुछ मास है और उसको हम क्या करें, रोटेट करा दें। विर्लिंग मतलब रोटेट करा दें, कंपन करा दें उसमें, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ब्रिलिंग फ्लो का वो वॉर्टेक्स फ्लो कहलाता है। ठीक है, अभी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इसके एग्जांपल की बात करेंगे, अलग अलग एग्जांपल है। ठीक है, जैसे हमने कोई बाल्टी लिया है, कोई कंटेनर लिया। ठीक है, इसके अंदर हमने ये लिक्विड है हमारा। ठीक है, ऐसे हमने कोई भी पानी या लिक्विड भर लिया और इसमें हम किसी डंडे से या अपना हाथ डाल के इसको रोटेट करा देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा आता है इसमें फ्री वर्टेक्स फ्लो और दूसरा हमारा होता है फोर्स वर्टेक्स फ्लो। फ्री वर्टेक्स फ्लो क्या होता है, और ये किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो फ्री वर्टेक्स फ्लो मतलब क्या होता है, किसी भी मास ऑफ फ्लूइड को, कोई भी एक फ्लूइड है और उसका कुछ क्वांटिटी है, अगर उसको हम बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के या बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी दिए हुए या टॉर्क दिए हुए अगर वो घूम रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है अपने सेंटर पे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा फ्री वर्टेक्स फ्लो कहलाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ डेफिनेशन की बात करेंगे तो इन दिस फ्लो फ्लूइड मास रोटेट ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसके कारण रोटेट करता है वो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण रोटेट करता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि वर्टेक्स फ्लो किस पर डिपेंड करता है या किस कारण होता है, तो आपको लिखना भी पड़ता है वहाँ ऑप्शन में। ये एक रहता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें कोई भी हमें एक्सटर्नल एनर्जी या फिर टॉर्क नहीं देना पड़ता है। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे कि उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी बनेगी, तो वो हम अभी देखेंगे कैसी बनती है नीचे। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, रेडियस के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिखा भी है मैथमेटिकली, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। और अगर हम रेडियस को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, वी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, वी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ उदाहरण की भी बात करेंगे, कुछ हम पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, एक ये कंटेनर है। ठीक है, इस पर कुछ लिक्विड है, यहाँ तक मान लीजिए लिक्विड भरा हुआ है या पूरा ही लिक्विड भरा हुआ है यहाँ तक। ठीक है, ये सब लिक्विड है। इसको हम क्या करते हैं, ये क्या, आपने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण इसमें क्या होता है, रोटेशन हो रहा है एक्सिस के अराउंड। तो जिस एक्सिस पे या फिर जिस सेंटर पे वो रोटेट कर रहा होगा, और वो एक एक पॉइंट के थ्रू रोटेट कर रहा होगा, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ रोटेशन, जहाँ पे एक सेंटर बनेगा। आप देखते हैं बाल्टी में अगर आप सर्फ वर्फ घोलते हैं उसके अंदर, तो क्या होगा, एक सेब ले लेता है और एक सेंटर, एक पॉइंट दिखता है उसके अंदर। अगर नहीं देखा तो आप करके देख सकते हैं, बहुत तेजी से उसको घुमा दीजिए। ठीक है, तो देखिए एक सेंटर, एक सेब लेगा, वो सेब क्या होता है अभी हम बात करेंगे। बेसिकली वो पैराबोला का सेब लेता है और पैराबोला का जो सेंटर होता है, उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और उस सिंगुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो इनफाइनाइट होती है, मतलब इनफाइनाइट वेलोसिटी होगी वहाँ पे, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी वहीं पे होती है, उस सिंगुलर पॉइंट पर ही। ठीक है, मतलब बीचों बीच में वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब ये जो हमारा फ्री वर्टेक्स फ्लो है, इस पर कुछ पॉइंट है, वो एग्जाम्पल, इसके जो एग्जाम्पल हैं उस पर बात करेंगे, फिर उसके हम पॉइंट की बात करेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या है, कि कई बार क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही पूछता है कि फ्री वर्टेक्स फ्लो है। ठीक है, फ्री वर्टेक्स फ्लो है, उसके लिए इनमें से चारों में से कौन सा एग्जाम्पल उदाहरण सही है। ठीक है, तो इसमें पहला होता है विर्लिंग मास ऑफ लिक्विड इन द वॉश बेसिन। जो वॉश बेसिन होता है, आपने देखा होगा घरों में लगे होते हैं, उसमें जो भी मास ऑफ लिक्विड जो होता है, वो जो क्या होता है, उसकी जो विर्लिंग होती है, उसकी जो मोशन हो जाता है, वो किसके कारण होगा, वो अपने आप होता है। ठीक है, उसमें कोई भी एनर्जी या एक्सटर्नल टॉर्क हम नहीं देते हैं उसको घुमाने के लिए, वो क्या होता है, अपने आप घूमता रहता है उसमें, वॉश बेसिन में पानी। ठीक है, घूम जाता है। तो उस ये किसका एग्जाम्पल है, फ्री वॉटेक का है, मतलब हमने कोई भी एनर्जी या टॉर्क नहीं दिया उसमें, अपने आप वो घूम गया पानी उस वॉश बेसिन में। ठीक है,
दूसरा आता है वर्लपुल इन रिवर। रिवर में आप देखते हैं, रिवर में क्या होता है, वर्लपुल आ जाता है उसमें, ठीक है। तो वो अपने अपने आप वो पानी वहाँ समुद्र में क्या होता है या नदी में ऐसे ऐसे घूमने लगता है, ठीक है। वो किसके कारण होता है, अपने आप होता है, वैसे ऐसे घूमने लगता है वहाँ पे। तो वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, फ्री वॉर्टेक्स का है, ठीक है। अगला तीसरा हमारा आता है वाटर फ्लो इन सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग के अंदर, ठीक है। केसिंग के अंदर जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें जो जो भी क्या नाम है वाटर का जो रोटेशन होता है वो किसका एग्जाम्पल है, वो फ्री वॉर्टेक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्री फ्री वॉर्टेक्स एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट है उसको आप नोट करेंगे, क्या है नोट पॉइंट, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो ये नोट क्या है हमारा, पहला नोट देखेंगे, पहला नोट है ये, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो एक्सटर्नल टॉर्क और एनर्जी इज रिक्वायर्ड, किसमें, फ्री वॉर्टेक्स में। ये मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन में भी बताया कि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क या एनर्जी हम उस फ्लूइड को रोटेट कराने के लिए नहीं देते हैं बाहर से, वो अपने आप किसके वजह से होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण। एंगुलर मोमेंटम के कारण क्या होता है, वो अपने आप घूम जाता है उसमें, ठीक है, अपने सेंटर पे, अपने सेंटर पर क्या होता है, वो लिक्विड घूम जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, फ्री वॉर्टेक्स के लिए कोई एनर्जी या टॉर्क नहीं दिया जाता। दूसरा है इन फ्री वॉर्टेक्स फ्लो वर्नौली इक्वेशन कैन बी अप्लाइड, ठीक है, वर्नौली इक्वेशन कैन बी अप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है उसमें हम बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए, मेरे दिमाग में अभी एकदम से स्ट्राइक कर गया है, कई बार ना एप्लीकेशन बर्नौली के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, दो चीज़ें हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में, एक हेलीकॉप्टर देखते हैं और एक हम एरोप्लेन देखते हैं। अब किस पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो लिख लीजिए, ठीक है। जो हेलीकॉप्टर होता है वो क्या होता है, अपने स्थान से एकदम से ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है। किसके कारण होता है, वो जो फैन चलता है उससे जो टॉर्क या फिर फोर्स जनरेट होता है उसके रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस फोर्स भी जनरेट होता है, जिससे कि क्या होता है, हमारा हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ अपने स्थान पर ही उड़ जाता है। तो ये क्या है, ये हमने पढ़ा था कहाँ पे, न्यूटन्स के तृतीय नियम में पढ़ा था, मतलब एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। तो जो हेलीकॉप्टर है वो बेस्ड होता है हमारा न्यूटन के तृतीय नियम पर, क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम पर। लेकिन जो एरोप्लेन होता है, मान लीजिए एक ऐसा एरोप्लेन होता है, ये ऐसा ऐसा मान लीजिए, ऐसा कुछ होता है एरोप्लेन, एक मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ का उड़ता है, यहाँ पे एक इसके विंग लगे रहते हैं, ये एक विंग लगे रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। कैसे, जब ये देखिए इस ये एरोप्लेन अपनी जगह से ना एकदम से नहीं उठता है, उसको क्या चाहिए, वो थोड़ी देर रनवे पर चलता है, फिर स्पीड जब गेन करता है तब ऊपर की तरफ उड़ जाता है। और ऐसे ही जब वो उतरता है तो हेलीकॉप्टर क्या अपनी जगह पे एकदम से हेलीपैड पे उतर जाता है, ठीक है। लेकिन लेकिन जो हमारा ये होता है एरोप्लेन, उतरते हुए भी इसको रनवे चाहिए होता है, तब अपनी वेलोसिटी रिड्यूस करके ये रुकता है। तो यहाँ से पता चलता है कि एयर का जो वेलोसिटी है, मान लीजिए ये एयर यहाँ टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, यहाँ भी टकरा रहा है, यहाँ भी टकरा रहा है, और ये जो एयर होता है ये क्या होता है, इस पॉइंट पे भी पहुंचेगा, लास्ट पॉइंट पे पहुंचेगा ऐसे टकरा के, और यहाँ से नीचे से भी यहाँ पे पहुंचेगा। तो ये जरूरी होना चाहिए कि जो एयर की जो वेग है, जो हवा की वेलोसिटी है, एयर की जो वेलोसिटी है, वो दोनों की सेम होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मतलब दोनों ही वेलोसिटी अगर सेम नहीं हुई तो क्या होगा, ऊपर वाला हवा का वेग जो लेट में पहुंचेगा और नीचे वाला जल्दी पहुंच जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और वहां पे एरोप्लेन का जो प्रिंसिपल है वो फेल हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। ये कब होगा, यहाँ पे अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ऊंचा है तो इसको ज़्यादा ट्रैवल करना है, तो ये वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए। जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और ये किसने बताया था, जब वेलोसिटी कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ये किसने बताया था, ये बताया था बर्नौली ने। तो एरोप्लेन जो है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी तरह जो यहाँ का जो प्रेशर होगा, यहाँ का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो यहाँ का जो डिस्टेंस है हवा ट्रेवल करने का उसकी वेलोसिटी कम होगी। जब कम होगी तभी ये इसके साथ बराबर यहाँ पहुँचेगा, बराबर बराबर टाइम में पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, जब प्रेशर ज़्यादा हो गया नीचे से तो एरोप्लेन ऊपर उड़ जाता है, एरोप्लेन ऊपर उड़ जाता है। तो ये सिद्धांत किसका है, बर्नौली का। बर्नौली ने क्या कहा था कि जो प्रेशर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। तो यहाँ से पता चलेगा कि जो एरोप्लेन होता है हमारा वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो हमारा हेलीकॉप्टर होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। तो ये लिख लेंगे, कभी भी पेपर में आ सकता है पेपर में।
अब हम चलते हैं, होपफुली आपने समझ लिया होगा। ये मैंने बर्नौली इक्वेशन में मेरे माइंड से स्किप हो गया था, मैंने इसलिए यहाँ पे आया तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे फोर्स वर्टेक्स, जो दूसरे दूसरे टाइप का वर्टेक्स फ्लो है। फोर्स वर्टेक्स वही है, सिंपल सी बात है। ऐसा ऐसा फ्लो जिसमें कोई मास ऑफ फ्लूइड जो है अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, लेकिन उसको रोटेट कराने के लिए हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी या फिर टॉर्क उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, फोर्स वर्टेक्स फ्लो बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, व्हेन द फ्लूइड रोटेट अबाउट इस वर्टिकल एक्सिस, देखिए कोई भी फ्लूइड है ऐसे डब्बे में फ्लूइड है तो वह अपने वर्टिकल एक्सिस पे तो रोटेट करेगा ना, ऐसे 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 रोटेट करेगा, तो यहाँ वर्टिकल एक्सिस तो बन रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस एट कांस्टेंट रेट स्पीड सच दैट एवरी, ये एवरी लिखा हुआ है, एवरी पार्टिकल ऑफ इट्स हैज द सेम एंगुलर वेलोसिटी। भाई सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी नई बात है। जब वो एक ही स्पीड से घूम रहा है तो उसके सारे पार्टिकल की स्पीड सेम होगी, ठीक है। देन द मोशन इज नोन एज फोर्स वर्टेक्स। और इसमें एक लाइन और ये भी लिख सकते हैं आप, कि इसमें जो भी हम मोशन देते हैं वो एक एक्सटर्नल एनर्जी या टॉर्क की सप्लाई के कारण ये मोशन प्रोड्यूस होता है। ये मोशन किसके कारण होता है, एक्सटर्नल टॉर्क है। इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का रोल नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है। वो पॉइंट भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। अब देखते हैं कुछ डायग्राम से। मान लीजिए कि ये कंटेनर है, ये कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और ये जो सेंटर लाइन है इस लिक्विड की, ये क्या है, सेंटर लाइन है। अब ये क्या है कि ये इस एंगुलर मूवमेंट से इस रोटेट कर रहा है, इसके अंदर रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जब रोटेट करेगा तो आप देखते हैं बाल्टी में हम कोई भी सर्फ या कोई भी निरमा उरमा उसमें घोलते हैं तो एक ऐसा शेप बनता है, ऐसा शेप बनता है ना। और ये शेप क्या है, कुछ नहीं है। अगर इसको मैं ऐसे घुमा के ऐसे कर दूं तो ये एक पैराबोला बन जाता है, मतलब पैराबोला ही शेप बनता है। तो कई बार क्वेश्चन यही आया है कि वर्टेक्स फ्लो में जो मोशन होता है वो किस शेप में होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पैराबोलिक शेप में होता है, मतलब परवलय आकार में होता है। और ये जो एच है हमारा, ये क्या है, हाइट ऑफ पैराबोलाइड, मतलब जितना पैराबोला बना है उसका हाइट है मेन से, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो आपने इक्वेशन पढ़ी है भाई, जनरल इक्वेशन है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो यही होता है, ठीक है। वो यहाँ प्ले कर रहा है, ठीक है। तो v इक्वल टू आर डब्ल्यू, आर ओमेगा है, ये ओमेगा, ठीक है। तो जो ये हाइट है, जो ये हाइट है, कौन सा हाइट है, ये h इक्वल टू मैंने लिखा है पैराबोलाइड हाइट, ठीक है। और w क्या है हमारा, ओमेगा इसको बोलेंगे, ओमेगा क्या एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड। और इसको हमें लीनियर स्पीड में बदलना होता है तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई n बट्टे 60। ये होता है हमारा फार्मूला, ठीक है। अगर एन आरपीएम में दिया हुआ है तो ओमेगा किस में रहता है, ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। लिख सकते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कोणीय वेग इसको हिंदी में बोलते हैं। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। अगर आरपीएम में स्पीड दे रखी है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n/60 होता है, ठीक है। तो ये जो हाइट है, कितना हाइट है, ये कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हमारा यूज होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 जी। जी तो पहले प्ले करेगा भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स तो प्ले करेगा ही। तो एच इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 जी। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये कितना वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा, पैराबोलाइड वॉल्यूम। तो पैराबोलाइड वॉल्यूम होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। मतलब एक आधा होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ सरगमस्क्राइब सिलेंडर। जो सरगमस्क्राइब सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका आधा कर दीजिए आप। वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम आपको सबको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, अब उसका आधा कर दीजिए तो वो क्या निकल जाता है, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड निकल जाता है, ये वाला सेक्शन निकल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ नोट पॉइंट पे। देखिए पहला नोट पॉइंट क्या, रिगार्डिंग फोर्स वर्टेक्स, द सरफेस प्रोफाइल ऑफ फोर्स वर्टेक्स फॉलो द पैराबोलिक। कैसा कैसा करता है, फोर्स वर्टेक्स का जो हमारा सेव होता है वो क्या होता है, पैराबोलॉइक सेव होता है, ठीक है, परवलयाकार होता है, ठीक है। दूसरा हमारा, फोर्स वर्टेक्स रिक्वायर्ड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी एंड टॉर्क। मैंने अभी बताया डेफिनेशन में कि आपको फोर्स वर्टेक्स में क्या होता है, एक अलग से हमें एक्सटर्नली क्या दें, बाहर से हमें एनर्जी या टॉर्क देना पड़ता है उसको रोटेशन के लिए। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे वहां हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, इसके कौन से एग्जाम्पल होंगे। पहला एग्जाम्पल, फ्लो इन रोटरी सिलेंडर, रोटेटिंग सिलेंडर। कोई एक सिलेंडर है, सिलेंडर है, ठीक है, कोई भी एक सिलेंडर है, उसमें कोई लिक्विड है और उसको रोटेट करा दिया। और रोटेट कैसे होगा भाई, कोई ना कोई एक्सटर्नल मीडियम होगा ना इसको रोटेट कराने के लिए। जब ये सिलेंडर रोटेट करेगा अंदर का लिक्विड भी रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल। और दूसरा, फ्लो इनसाइड सेंट्रीफ्यूगल पंप, पंप के अंदर जो फ्लो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर, वो क्या होता है, फोर्स वॉर्टेक्स होता है। लेकिन
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के केसिंग, सेंट्रीफ्यूगल पंप के केसिंग में जो फ्लो होता है वो फ्री वॉर्टेक्स होता है केसिंग में। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप के जो अंदर होता है वो क्या कहलाता है हमारा, अगर हम इसको बात करें तो इम्पेलर की भी बात करें, इम्पेलर के वहाँ पे जो फोर्स होता है ना इम्पेलर के कारण, इम्पेलर एक पार्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, तो पंप के अंदर जो फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा हमारा फोर्स वर्टेक्स कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा चैप्टर था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, और आपको जितनी भी चीज़ें थी मैंने समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे कि आने वाले जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उसको आप प्रॉपर पढ़ सकेंगे, ठीक है। और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप मेरे चैनल के माध्यम से कर सकेंगे। कुछ दिनों में मैं हिंदी व्याकरण की भी वीडियो लेके आऊँगा, जिससे कि आप हिंदी भी मेरे चैनल के माध्यम से ही पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।